हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पर आए सभी बुद्धिजीवियों को जय भीम जय संविधान। क्योंकि आज हम यहाँ उपस्थित सभी बहुजन समाज के लोगों को अपील करने के लिए शुभ समाज लोगों को मिला है। इसलिए मैं ज्यादा समय ना लेते हुए कुछ संक्षिप्त में बातें कहने जा रही हूँ। क्योंकि आज देश में शिक्षा को इतना महंगा कर दिया गया है कि बहुजन समाज के लोग कम से कम शिक्षित हो सके। क्योंकि अगर बहुजन समाज के लोग पढ़ लिख गए, शिक्षित हो गए, तो सत्ता से सवाल उठेंगे, पूछे जाएंगे, और वो उन लोगों को मंजूर नहीं है कि हमारे लोग सवाल हमसे पूछे, हमारे लोग सवाल उनसे पूछे। और इस कदर गुलामी की लत लग चुकी है, उन लोगों को। सभी से मैं इस मन से अनुरोध करती हूँ कि आपके पास कपड़े भले ही अच्छे ना हो, खाने के लिए बर्तन ना हो, तो हाथों में खाइए, लेकिन हमारे बहुजन समाज की बहन बेटियों को जरूर पढ़ाइए। जब एक लड़की पढ़ती है तब एक परिवार नहीं, दो परिवार की जिम्मेदारी संभलती है, बल्कि दो से परिवार को जिम्मेदारी निभाती है। और वही लड़की जब माँ बनती है तो अपने बच्चों को भी शिक्षित करती है और एक पढ़े लिखे परिवार का पूरा गौरव हासिल करती है। और आज हम इस मंच पर खड़े हैं, वो बाबा साहब की देन है कि आज हम ये मंच पे खड़े हैं, ये बाबा साहब की देन है। और ऊपर उनका बहुत ही बड़ा उपकार है, हमारे ऊपर उनका बहुत बड़ा उपकार है, जिसको हम अपने शरीर की खाल को भी उतार कर बाबा साहब के चरणों में अर्पित कर दें तो भी उनका उपकार चुका नहीं सकते। लेकिन मैं मंच से एक बात कहने की जरूरत करूंगी। अगर आप पूरे मेहनत से और ईमानदारी से बहुजन समाज को शिक्षित बनाने का कार्य करके अपने समाज को शिक्षा जैसी धारदार तलवार को देकर अपने समाज को शिक्षित बनाने का कार्य करें। क्योंकि हम लोगों की जिंदगी भी बिना शिक्षा के चल रही थी। और पर किसी एक व्यक्ति के कारण हम लोगों की जिंदगी में आने से हम लोग शिक्षित बने। अगर वो एक व्यक्ति ऐसे अकेले 100-200 लोगों को शिक्षित कर सकते हैं, तो हमारे बहुजन समाज के कितने युवा लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो अपनी भोग विलासिता की जिंदगी से बाहर नहीं निकल पाते। उन लोगों से मेरा अनुरोध है कि हमारे जैसे बच्चों को जिसकी शिक्षा की आवश्यकता है, उनको शिक्षित बनाने का कार्य करें और उनकी मदद करें। और मैं जिनके वजह से हम 100-200 बच्चे शिक्षित हुए हैं, उसमें हमारे बड़े भैया राजीव भैया को धन्यवाद कहूंगी। आज हम इस मंच पे खड़े हैं। हम पहले सच बताएं तो हम पहले ऐसे थे कि मतलब कुछ जानते ही नहीं थे, हमेशा पूजा पाठ भगवान वगैरह किया करते थे। जब से राजीव हम लोग को